हाँ, तो जैसे आप सभी को पता है हम लास्ट क्लास तक चैप्टर 10 पढ़ रहे थे। आज भी हम वही कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर 10 में हमने लास्ट क्लास तक 6 सेक्शंस पढ़ लिए थे। 6 सेक्शंस कौन कौन से पढ़े थे? 172 से हमने पढ़े थे। पहले मैंने आपको बताया था कि 172 से 174A तक कौन सा पार्ट डील करता है। वो ये बताता है कि अगर कोई पर्सन है वो नोटिस या समन लेने से मना कर देता है या भाग जाता है, कोई पब्लिक सर्वेंट है जो नोटिस प्रोवाइड कराने आया है, जो उसकी ड्यूटी है, उसको उसने पब्लिक सर्वेंट आया है उसके घर में या उससे मिलने और उसको बोल रहा है कि कोर्ट से तुम्हारे को नोटिस मिला है या समन मिला है, उसके लिए आया है। पर वो जो पर्सन है वो या तो भाग रहा है पब्लिक सर्वेंट से या फिर वो कोई दूसरा ही पर्सन है, कोई मतलब तीसरा ही बोल लो, कोई तीसरा पर्सन है जो पब्लिक सर्वेंट लास्ट प्रोसीजर होता है दीवार पे नोटिस चिपका देते हैं अगर जिसके लिए नोटिस है वो नहीं मिलता है तो वो करने से रोक रहा है कोई तीसरा पर्सन, वो चीज़ भी। और थर्ड हमने सेक्शन पढ़ा था 172 हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन भाग रहा है पब्लिक सर्वेंट से। दूसरा पढ़ा था कि 173 हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन प्रिवेंट कर रहा है, कोई ऑर्डर या पब्लिक सर्वेंट को उसका काम करने नहीं दे रहा है, जैसे तामीलीकरण नोटिस समन प्रोवाइड नहीं कराने दे रहा है तो। और फिर हमने 174 में हमने पढ़ा था कि अगर कोई नॉन अटेंडेंस कर रहा है, मतलब अगर उसको कोर्ट ने कहा है या फिर पब्लिक सर्वेंट ने ऑर्डर दिया है कि आपको यहाँ पे इस डेट पे इस टाइम पे आकर अपनी अटेंडेंस देनी हैगी, पर अगर कोई पर्सन वो भी नहीं प्रोवाइड करा रहा है, ये चीज़ हमने 174 में पढ़ी। फिर 174A में हमने पढ़ा था कि अगर कोई नॉन अपीयर हो रहा है, मतलब अपीयरेंस नहीं दे रहा, सेक्शन 82 CRPC के तहत, CRPC में आप 82 में पढ़ेंगे कुछ सेक्शंस की लिस्ट बताई गई है कि इन सेक्शंस के तहत उस पर्सन को आना है। हीनियस क्राइम जो होते हैं ना उसके तहत कोई पर्सन को आना होता है और वो फिर आता है और उसको अटेंडेंस देना होता है या फिर अपीयर होना पड़ता है पर्टिकुलर डेट या टाइम पे, सेक्शन 82 CRPC के तहत। पर अगर वो पर्सन ये चीज़ नहीं कर रहा है तो इन चारों सेक्शन में हमने पनिशमेंट पढ़ी थी। कम से कम पनिशमेंट क्या थी? 1 महीने की सज़ा और 500 रुपये फ़ाइन। उससे ज़्यादा सज़ा क्या थी? 6 महीने की सज़ा और 1000 का फ़ाइन। पर हमने जो सेक्शन 174A में पढ़ा था उसमें थी 2 साल की सज़ा विथ फ़ाइन। ओके, अब फिर हमने उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था 175 से 177 तक। किसी ने कहा था, किसी ने कमेंट सेक्शन में कहा था कि 177 रिपीट कर दीजिए, वैसे मैं सारी सेक्शन रिपीट कर रही हूँ। ओके, तो आप लोगों को पहले समझ आया कि हमने पहले के जो सेक्शंस पढ़े थे फर्स्ट सेक्शन 172 से 174A तक में, उसमें क्या था? उसमें था नोटिस प्रोवाइड ना करवा पाना या फिर मतलब पब्लिक सर्वेंट को रोकना कि वो नोटिस प्रोवाइड ना करा पाए, नोटिस समन, जो आप चैप्टर 6 CRPC में पढ़ेंगे। फिर हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था 175 से 177 जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है, देखो 175 से हमने पढ़ा था कि ऑफेंसेस किससे रिलेटेड थे? डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन से, मतलब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से। अब जैसे कई बार विटनेसेस होते हैं या कोई और पर्सन होता है जिसके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है, डाटा होता है जिससे केस में हेल्प मिल सकती है, केस सॉल्व करने में। पर अब उसको पब्लिक सर्वेंट ने या फिर कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि आप आओ और हमको ये रिकॉर्ड प्रोवाइड कराओ या डेटा प्रोवाइड कराओ। पर अगर वो पर्सन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं करा तो वो हम लोग 175 से 177 में पढ़े थे। 175 में क्या पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन है, देखो ओमिशन टू प्रोड्यूस, इसमें ओमिशन आ गया। ओमिशन हमने पढ़ा था IPC में चैप्टर 2 में। ओमिशन मतलब कोई गलती करना, कोई आपको काम करना था पर आपने वो काम नहीं किया। तो हमने सेक्शन 175 में पढ़ा कि अगर ओमिशन टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, एक पर्सन है जो लीगली बाउंड है, उसको कोर्ट ने आदेश दिया है कि आपको ये डाटा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस करना है, पर वो ओमिट कर जाता है, वो चूक कर जाता है, तो उसकी पनिशमेंट क्या थी? उसकी पनिशमेंट हमने पढ़ी थी 6 महीने की सज़ा विद फाइन, कितना? 1000 रुपये। फिर हम आए थे 176 में। उसमें क्या हुआ था? जैसे पहले उसने डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया था या चूक कर दी थी, ठीक वैसे ही 176 में क्या था? उसने इंटेंशनली ओमिट कर दिया। किस चीज़ से? ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन। देखो 175 आपको किस चीज़ से याद रखना है कि उसने एविडेंस या फिर डाटा या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। 176 में उसने कोई नोटिस और इन्फॉर्मेशन पहले देनी थी, उसको पता है, मान लो
कोई पर्सन है, उसके पड़ोस में चोरी होने की आशंका है और उसको फील हो रहा है कि यहाँ पे कोई डकैत आए हैं और यहाँ पे डकैती हो सकती है, तो उसकी ड्यूटी बनती थी ना कि वो पुलिस वालों को इन्फॉर्मेशन दे। पर फिर भी वो जान करके, उसकी पुरानी कोई होगी दुश्मनी वगैरह, फिर भी वो जान करके, अगर एक सेकेंड ना मैम, येलो, थैंक यू। हाँ, तो ओके 176 पे था। 176 में कहा है ओमिशन टू गिव नोटिस और इन्फॉर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट बाय पर्सन लीगली बाउंड टू गिव इट। अगर कोई पर्सन है वो कोई नोटिस और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है पुलिस ऑफिसर को या पब्लिक सर्वेंट को, जिससे कि वो ऑफेंस कमिट ना हो, ओके। पर अगर वो ये चीज़ नहीं करता है, जान करके इंटेंशनली वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, तो उसकी पनिशमेंट है। उसकी पनिशमेंट क्या है? 6 मंथ, ओके, जो जिसमें फाइन भी है 1000 रुपये का। वही सेम पनिशमेंट है जिसमें उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी थी पर उसने नहीं करवाई, ओके। अब उसके नेक्स्ट सेक्शन 177, 176 और 177 थोड़ा बहुत सिमिलर है। इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे तो रहा है पर झूठी इन्फॉर्मेशन दे रहा है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है। जैसे 176 में उसने क्या कहा था कि 176 में उसने बोला कि इन्फॉर्मेशन देनी थी, जानकारी देनी थी जिससे ऑफेंस कमिट नहीं होता, ओके। पर 177 में उसने इन्फॉर्मेशन दी पर झूठी इन्फॉर्मेशन दी। उसने कहा कि लेफ्ट हैंड साइड वाले, जैसे बीच में एक घर है, उस घर के ओनर को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो घर है उसमें चोरी हो रही है या डकैती होने के चांसेस है, कुछ लोग घुसे हुए हैं, उसको आवाज़ें आ रही है। पर उसने मजिस्ट्रेट को या पुलिस ऑफिसर को कॉल करके क्या कहा कि मेरे राइट हैंड साइड वाले घर में चोरी हो रही है या डकैती के चांसेस हैं। तो इससे मजिस्ट्रेट या फिर जो भी थे उनकी तो ध्यान भटक गया, वो लोग तो राइट हैंड साइड वाले घर में चले गए, जबकि डकैती कहाँ हो रही थी? लेफ्ट हैंड में। तो ये चीज़ कहाँ पनिशेबल है? ये 177 में पनिशेबल है, ओके। 177 में देखो, मैं आपको पढ़ देती हूँ क्योंकि किसी का कमेंट आया था कि उनको ये डाउट है। तो देखो, फर्निशिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, फर्निशिंग मतलब प्रस्तुत करना, झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। देखो, हुएवर, कोई भी पर्सन बीइंग लीगली बाउंड टू फर्निश इन्फॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट टू एनी पब्लिक सर्वेंट एज सच फर्निशेस एज ट्रू इन्फॉर्मेशन ऑन द सब्जेक्ट विच ही नोज, जो वो जानते हैं वॉलेंटरली, ओके, जानते हैं स्वेच्छा से, हैज़ रीजन टू बी बिलीव, ओके, मतलब बिलीव टू बी फॉल्स, शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ। तो उनको 6 मंथ तक की सज़ा मिलेगी, क्योंकि क्या वो जानते हुए, इनके पास रीज़न है कि ये जो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन झूठी है, उसके बावजूद वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पब्लिक सर्वेंट को, तो वो 6 मंथ की सज़ा विथ फाइन पनिशेबल होगी। अब उसका नेक्स्ट क्लॉज क्या बोल रहे हैं? नेक्स्ट क्लॉज हम पढ़ लेते हैं। इफ़ द इन्फॉर्मेशन विच ही इज़ लीगली बाउंड टू गिव रिस्पेक्ट द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस और इज़ रिक्वायर्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना ज़रूरी था ताकि प्रिवेंट, जो ऑफेंस कमिट होने वाला है वो रुक जाए, ऑफेंस कमिट होने के लिए रुक जाए। पर उन्होंने वो झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी। जैसे मैं आपको चोरी का दिया, अगर वो सही बताते तो डकैती पड़ोस वाले घर में नहीं हो पाती, पर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। तो यहाँ पे क्या, अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है, जैसे पहले वाले क्लॉज में ज़रूरी नहीं था कि वो किसी ऑफेंस से रिलेटेड ही हो, वो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो सकती थी जो आपने झूठी दी। पर सेकंड क्लॉज में बोल रहा है अगर वो ऑफेंस रिगार्डिंग है, ऑफेंस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप दे सकते थे और वो ऑफेंस नहीं होता, पर आपने ऐसा नहीं किया, आपने झूठी इन्फॉर्मेशन दी ऑफेंस से रिलेटेड, तो उसकी पनिशमेंट क्या हो जाएगी? 2 years विथ फाइन और विथ बोथ, ओके। ये चीज़ हमने 177 में पढ़ी। उसके बाद हम आज से हमारा स्टार्ट करते हैं। आज हम जो सेक्शंस पढ़ेंगे, आज हम 4 सेक्शन पढ़ेंगे 178 से 181 तक। 178 178 से 181 181 तक, ओके। इनमें हम क्या पढ़ेंगे? इनमें हम ओथ यानी कि शपथ से रिलेटेड सेक्शन पढ़ेंगे। मान लो कोई पर्सन है जो लीगली बाउंड है। लीगली बाउंड कहाँ पे डिफाइन है? लीगली बाउंड सीआरपीसी के सेक्शन 43 में डिफाइन है, ओके। ओथ यानी कि शपथ, अगर कई बार आप लोग देखे होंगे एफिडेविट होता है या शपथ पत्र होता है, तो उनमें हम ये चीज़ विटनेसेस को ये दिलवाया जाता है। ये कई बार ऑफेंडर से या किसी और से भी ये एफिडेविट दिलवाया जाता है, शपथ पत्र दिलवाया जाता है कि आप जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं और आप क्या क्या कहना चाहते हैं। कई बार आप लोग ने देखा होगा एफिडेविट तो कई बार बनते हैं, ओके। ओथ,
तो अब यहाँ पे हम 178 से 181 में ये पढ़ेंगे कि अगर कोई पर्सन है जो शपथ लेने से मना कर देता है, रिफ्यूज़ कर देता है, या फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अगर कोई पर्सन है जिससे पब्लिक सर्वेंट को एज एन विटनेस है, वो पर्सन उससे क्वेश्चन पूछ रहा है पब्लिक सर्वेंट, मान लो पुलिस ऑफिसर, पर वो आंसर नहीं दे रहा है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। खैर उस चीज़ के भी एक्सेप्शंस हैं। फिर हम आए थे 180 में हम पढ़ेंगे अगर वो उसने स्टेटमेंट तो दे दिया है पर उसको साइन करने से रिफ्यूज़ कर रहा है कि भाई मैं तो साइन नहीं करूँगा, तो यहाँ पे क्या पनिशमेंट होगी, यहाँ पे क्या चीज़ें होंगी वो हम पढ़ेंगे। फिर 181 में हम पढ़ेंगे फॉल्स स्टेटमेंट देता है, झूठा स्टेटमेंट देता है ओथ में, शपथ पत्र में या ओथ और अफर्मेशन में पब्लिक सर्वेंट को झूठी फॉल्स स्टेटमेंट देता है तो उसकी क्या पनिशमेंट होगी। गॉट इट। आज हम 4 सेक्शन पढ़ेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा है 178। इसको हम पढ़ेंगे 178 को 181 के साथ पढ़ेंगे और 191 आईपीसी के सेक्शन जो है 181 और 191 उसके साथ पढ़ेंगे। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देखो 178 आईपीसी का क्या कहता है, ये कहता है रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। देखो फिर से, रिफ्यूजिंग ओथ और अफर्मेशन व्हेन ड्यूली रिक्वायर्ड बाय पब्लिक सर्वेंट टू मेक इट। अब इसका हिंदी क्या है वो आप सुन लीजिए। इसका हिंदी है शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना, शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना जबकि लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। मतलब कि वो लीगली बाउंड है शपथ देने के लिए, फिर भी वो नहीं दे रहा है तो क्या होगा। देखो एक्सप्लेन ये कर रहा है। देखो whoever, कोई भी पर्सन रिफ्यूजेस टू बाइंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को बांधना नहीं चाहता, अगर वो शपथ दे देगा तो वो उस चीज़ में बंध जाएगा, उसको वही चीज़ माननी पड़ेगी कि हाँ मैंने ये चीज़ की शपथ ली है। मान लो शपथ मतलब वो एकदम बाउंड हो जाता है उस चीज़ के लिए। ओके, तो अगर वो उस चीज़ से बाउंड नहीं होना चाहता तो वो क्या कह रहा है, whoever refuses to bind himself by an oath, कोई शपथ से, और अफर्मेशन टू स्टेट ट्रुथ, कुछ सच से बंधना नहीं चाहता। हो सकता है वो पलट जाए बाद में, हो सकता है उसको कुछ 100% श्योरिटी ना हो किसी चीज़ की, इसलिए वो देखो whoever refuses to bind himself by an oath or affirmation to state truth when required so to bind himself by a public servant legally competent to require that he shall so bind himself shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months। उसको कितनी सज़ा मिलेगी अगर वो रिफ्यूज़ कर देता है शपथ लेने से। पब्लिक सर्वेंट उसको कहता है कि आप शपथ लो, पर वो पर्सन लीगली बाउंड है जबकि उसके बावजूद वो मना कर देता है शपथ लेने से, तो उसको पनिशमेंट क्या मिलेगी, 6 महीने की सज़ा विथ फाइन। फाइन कितना होता है 6 महीने की सज़ा के साथ, 1000 रुपये। ओके, 6 महीने की सज़ा है तो 1000 रुपये, 1 महीने की सज़ा है तो 500 रुपये, ये फाइन चलता है मोस्टली। ओके, अब 181 में क्या बताया, 181 में बताया कि उसने ओथ ली तो सही पर फॉल्स स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो 178 के साथ हम 181 भी पढ़ेंगे साथ में। 181 क्या कह रहा है, खैर वो हम बाद में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। यहाँ पे आप सुन लो कि अगर कोई पर्सन है उसने शपथ तो ली पर झूठी शपथ ली, झूठे स्टेटमेंट के साथ, तो उसका कोई सेंस नहीं रहता, उसकी पनिशमेंट क्या होगी वो हम 181 में पढ़ेंगे। ओके, देखो यहाँ पे केस है वो आप सुन लो, वो केस आपको काम आएगा। इंदिरा गांधी वर्सेस जे.एस. शाह, इंदिरा गांधी वर्सेस जे.एस. शाह। इसमें क्या कहा था कि इसमें ये बताया था कि टेकिंग ओथ लेना और मेकिंग स्टेटमेंट अंडर ओथ में शपथ लेना, मतलब शपथ में कुछ स्टेटमेंट कहना और पर्टिकुलर शपथ लेना, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। ओके, देखो इसमें ये कहा था टेकिंग ओथ एंड मेकिंग स्टेटमेंट अंडर ओथ आर 2 डिफरेंट थिंग्स। अ पर्सन मे बी विलिंग टू टेक ओथ बट नॉट मेक अ स्टेटमेंट। एक पर्सन जो है उसको ओथ लेने के लिए, शपथ लेने के लिए विलिंग किया जा सकता है बट स्टेटमेंट के लिए नहीं। ओके, और ही मे बी विलिंग टू मेक अ स्टेटमेंट बट नॉट टेक ओथ, या फिर उसको स्टेटमेंट के लिए कहा जा सकता है, ओथ के लिए नहीं कहा जा सकता। ओके, देयर मे ऑल्सो बी ए सिचुएशन, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है वेयर अ डिपोनेंट डजंट टेक एन ओथ नॉर डज ही मेक एनी स्टेटमेंट। ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे पर्सन जो है वो ना ओथ ले, मतलब ना शपथ ग्रहण करे और ना कोई स्टेटमेंट दे। गॉट इट।
अब यहाँ पे एक चीज़ और सुनो आप, जो इम्पोर्टेंट है इस सेक्शन में, वो ये है कि जब कोई पर्सन इलीगली रिफ्यूज़ करता है ओथ लेने से, शपथ लेने से इलीगली रिफ्यूज़ करता है वाइल डिपोजिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ, ही मे बी प्रोसीड अगेंस्ट अंडर सेक्शन 195 ऑफ द पेनल कोड। अगर कोई पर्सन है जो इलीगली, ओके लीगली नहीं, इलीगली रिफ्यूज़ कर देता है कि उसको शपथ नहीं लेनी है, तो उसको क्या पनिशमेंट मिलेगा? उसको पनिशमेंट मिलेगा सेक्शन 195 आईपीसी के तहत। ओके, 195 आईपीसी का क्या है? वो है, देखो वो बोलता है गिविंग और फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस विथ इंटेंट टू प्रोक्यूर कन्विक्शन। मतलब ये कहता है कि किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा मिल जाए, इसलिए झूठी शपथ देना या फिर नहीं देना, किसी पर्सन को लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल से ज़्यादा की सज़ा मिल जाए तो यहाँ पे वो पर्सन पनिशेबल होगा जो ऐसा कर रहा है कि इससे दूसरा पर्सन कन्विक्ट हो जाए। गॉट इट? अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन पे। आईपीसी का आज का नेक्स्ट सेक्शन है 179। 179 क्या कहता है? रिफ्यूजिंग टू आंसर। जैसे मैंने आपको बताया, रिफ्यूज़, अगर कोई पर्सन, उसने शपथ तो ले ली पर वो आंसर देने से, कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है पर वो आंसर नहीं दे रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है, तो वो उसको भी पनिशमेंट मिलना चाहिए। ओके, बाकी इसके एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगी। देखो, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथोराइज टू क्वेश्चन। ओके, कोई पर्सन है, पब्लिक सर्वेंट है जो ऑथोराइज है, लीगली ऑथोराइज है कुछ क्वेश्चंस करने के लिए, पर वो जो दूसरा पर्सन है वो नॉर्मल मना कर रहा है, रिफ्यूज़ कर रहा है कि नहीं मुझे तो नहीं देना आंसर, तो वो किस पनिशमेंट से लायबल होगा। अब ये हिंदी क्या है, इसकी हिंदी सुन लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। देखो, प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार करना। ओके, अभी क्या एक्सप्लेन कर रहा है? whoever being legally bound कहा है CRPC 43। ओके, whoever being legally bound to state the truth on any subject to any public servant refuse to answer any question demanded of him touching that subject by such public servant in the exercise of the legal powers of such public servant shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1000 rupees or with both। अगर कोई पर्सन है, सिंपल, बहुत सिंपल सेक्शन है, इसके हम बस एक्सेप्शन में बता दूँ। इसके एक्सेप्शन है एविडेंस में, सेक्शन 121 से 132 में विटनेसेस बताया गया है। ठीक है, विटनेसेस को कौन सी चीज़ें अलाउड है, कौन से उनके राइट हैं, वो बताए गए हैं एविडेंस एक्ट में। ओके, एविडेंस एक्ट 1872 में आप सेक्शन 121 से 132 आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें बताया गया कि विटनेसेस को भी राइट है कि उनको क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ओके, तो यहाँ पे 179 में क्या एक्सेप्शन है? ये 121 से 132 तक। देखो, इसने कहा है कि अगर कोई पर्सन है जो वो पब्लिक सर्वेंट है, लीगली बाउंड है सच निकलवाने के लिए या फिर कुछ क्वेश्चन पूछने के लिए, और फिर वो पर्सन मना कर देता है, जबकि वो जानता है सच क्या है, उसके बावजूद वो मना कर देता है, तो वो यहाँ पे 179 में पनिशेबल है। अब इसका आप ये सुनो, सर्टेन एक्सेप्शंस एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 121 से 132 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जिसमें ये कहा गया है, इसमें विटनेसेस को अवेलेबल है ये राइट कि डिपोजिंग बिफोर अ कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि कई बार क्या होता है, या फिर एक और है आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 3, आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 3 कहाँ? कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसमें, क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर वो ऐसी चीज़ बोलेगा जो उसी के अगेंस्ट में हो सकती है, उसी को इससे ज़्यादा पनिशमेंट मिल सकता है या पनिशमेंट का हकदार हो सकता है, तो ऑब्वियसली वो क्यों बोलेगा। तो यहाँ पे ये दो एक्सेप्शन हैं जिसमें 179 काम नहीं करता। ओके, अब आप इसका केस सुनो। इसका केस है BC सक्सेना वर्सेस स्टेट। BC सक्सेना वर्सेस स्टेट, इसमें क्या कहा था? देखो, इसमें हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, इंक्वायरी कंडक्टेड बाय द रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ऑफिशियल अंडर द रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट 1966। एक पर्सन था जिसके ऊपर ये एक्ट लगा। कौन सा? रेलवे का एक्ट लगा 1966 का, जिसमें ये कहा गया था कि अनलॉफुल पोजेशन था। ओके, अनलॉफुल पोजेशन था, किसी पर्सन के पास कुछ इलीगल पोजेशन था किसी प्रॉपर्टी का।
is more like a judicial proceeding than a mere police investigation, and therefore refusal to answer before the inquiry committee is an offence under section 9 of the RP Act as also under section 179. उससे कुछ क्वेश्चन पूछे वहाँ के जो रेलवे स्टेशन के अधिकारी थे, उनको राइट है RP एक्ट के तहत कि अगर कोई ऐसा इलीगल काम करते हुए रेलवे स्टेशन पे पकड़ा जाए तो उनको राइट है कि वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वहाँ पे वो पर्सन मना कर रहा था, वो रिफ्यूज़ कर रहा था कि उसको क्वेश्चन के आंसर नहीं देने। ओके, तो यहाँ पे वो किन चीज़ों से लायबल होगा? यहाँ पे वो RP एक्ट का सेक्शन 9 से लायबल होगा, जिसमें ये बताया गया कि उसको आंसर देना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो वो पनिशेबल है। ठीक वैसे ही वो 179 IPC के तहत पनिशेबल होगा, क्योंकि वो उसको ज़रूरी है कि वो आंसर दे। यहाँ पे जो लीगल अथॉरिटीज़ है रेलवे स्टेशन की, वो क्वेश्चन कर सकती है, और क्योंकि उनके अथॉरिटी में अगर कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है तो वो क्वेश्चन कर सकती है, और उस बंदे का या जो ऑफेंडर है ये बनता है कि वो आंसर दे। अगर वो नहीं दे रहा है तो 179 IPC के तहत भी पनिशेबल होगा। ओके, तो however been held by the Supreme Court that the Railway Protection Force personnel are not public servant। फिर 180 में या हम IPC का नेक्स्ट 179 में ये कह दूँ कि भले ही वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, पर उनके पास राइट है कि वो 179 में क्वेश्चन पूछ सकते हैं और उस पर्सन को आंसर देना होगा। ओके, अब हम IPC के नेक्स्ट सेक्शन 180 पे आते हैं। IPC का नेक्स्ट सेक्शन 180 क्या कहता है? ये कहता है रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। पहले मैं आपको बता दूं 180 जो है वो हम CRPC के कौन कौन से सेक्शन से रिलेट करके पढ़ेंगे। देखो, CRPC के 4 सेक्शन जो हैं वो IPC के 180 से डील करते हैं। कौन कौन सा सेक्शन है? 154 CRPC में क्या बताएगा? FIR कैसे होती है, क्या है, ये सब कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का FIR, मतलब पूरा 154 में FIR बताइए, वो आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट है 154 154 फिर 164 164 CRPC में क्या बताया गया? रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन मतलब कन्फेशन होता है या स्टेटमेंट होता है, उसकी रिकॉर्डिंग करना, ये सब 164 CRPC में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है 200 में बताया गया एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट। जो कंप्लेनेंट है उसका एग्जामिनेशन भी होता है, CRPC में बताया गया है 200 में, सेक्शन 200 में, तो वो भी हम 180 से डील करके पढ़ेंगे। IPC में मैं आपको ये बता रही हूँ कि 180 के कौन कौन से सेक्शन, IPC का 180 सेक्शन हम CRPC के कौन कौन से सेक्शन से डील करके पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा 154 FIR, 164 रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, फिर 200 में एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेनेंट, फिर 281 में क्या है? रिकॉर्ड ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अक्यूज। जो अक्यूज है उसका जो एग्जामिनेशन हुआ है उसका रिकॉर्ड। ओके, तो ये हम CRPC के 281। ओके, कितने सेक्शन पढ़ लिए? 154 164 200 और 281, ये 4 सेक्शन IPC के 180 से डील करते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ 180 क्या बोलता है। IPC का 180 बोलता है रिफ्यूजिंग टू साइन स्टेटमेंट। कई बार किसी पर्सन ने स्टेटमेंट तो दे दिया पर वो मना कर देता है कि मुझे साइन नहीं करना, क्योंकि इससे क्या होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, लाइबिलिटी जो है वो बहुत बढ़ जाती है। अब अगर वो साइन करने से मना कर रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे ये होगा, देखो, whoever refuses to sign एनी स्टेटमेंट मेड बाय हिम, वो स्टेटमेंट जो उसने खुद ने दिया है उसको साइन करने से मना कर देता है। व्हेन रिक्वायर्ड टू साइन दैट स्टेटमेंट बाय अ पब्लिक सर्वेंट लीगली कॉम्पिटेंट टू रिक्वायर दैट ही शैल साइन दैट स्टेटमेंट शैल बी पनिश्ड विद सिंपल इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 3 months। उसको 3 महीने की सज़ा मिलेगी विथ फाइन। फाइन कितना हो सकेगा? 500 रुपीज़ और बोथ। ओके, देखो क्या होता है, कोई पर्सन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है कि अगर कोई पर्सन है वो मना कर देता है कि मुझे तो साइन नहीं करनी, जबकि वो स्टेटमेंट उसी ने दिया है और वो लीगली बाउंड है कि उसको वो स्टेटमेंट साइन करना है, फिर भी वो मना कर देता है, तो यहाँ पे वो किस चीज़ से लायबल होगा? उसको पनिशमेंट मिलेगा 3 महीने की सज़ा और विथ 500 रुपीज़ फाइन और विथ बोथ। ओके, अच्छा, 281 का जो सब सेक्शन 5 है ना, 281 CRPC का सब सेक्शन 5 इससे डील करेगा। गॉट इट? यहाँ पे हमारा 180 खत्म होता है क्योंकि सिंपल सा था। हिंदी ज़रूर मैं आपको पढ़ देती हूँ उसकी। कथन पर हस्ताक्षर करने से इनकार, इसकी पनिशमेंट क्या होगी? बस इसकी पनिशमेंट मैटर करती है, बाकी तो नॉर्मल है। इसकी पनिशमेंट क्या है? 3 महीने की सज़ा विद 500 रुपये का फाइन और विद बोथ। ओके, अब हम आते हैं IPC के नेक्स्ट सेक्शन 181 में। 181 क्या बताता है? फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था 179 में कि
178 में मैंने आपको बताया था कि हम इसको 181 से डील करके पढ़ेंगे, तो अब मैं आपको 181 एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, देखो, फॉल्स स्टेटमेंट, झूठा स्टेटमेंट ऑन ओथ और अफर्मेशन टू पब्लिक सर्वेंट और पर्सन ऑथोराइज्ड टू एडमिनिस्टर एन ओथ और अफर्मेशन। अब इसकी हिंदी क्या है 181 की? शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के लिए प्राधिकृत मतलब लीगली बाउंड है लोक सेवक के या व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर मिथ्या करना, झूठी शपथ देना या फिर झूठा कथन देना, ये सब चीज़ें किस में पनिशेबल है? 181 में। ओके, 181 को भी हम किससे रिलेट करके पढ़ेंगे? 191 IPC। देखो ये क्या कह रहा है, whoever, कोई भी पर्सन being legally bound by an oath or affirmation to state the truth on any subject, वो लीगली बाउंड है कुछ सच बोलने के लिए, कहा किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लीगली बाउंड है सच बोलने के लिए, फिर भी ओके, टू एनी पब्लिक सर्वेंट और अदर पर्सन ऑथोराइज्ड बाय लॉ to administer such oath or affirmation makes to such public servant or other person as aforesaid touching the subject any statement which is false and which he either knows or believes to be false। वो जानता है या उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कि ये जो चीज़ वो बोल रहा है वो या जो स्टेटमेंट दे रहा है या जो शपथ ले रहा है वो झूठी है, उसके बावजूद वो झूठी शपथ ले रहा है। ओके, or does not believe to be true shall be punished with imprisonment for either description for a term which may extend to 3 years shall also be liable to fine। यहाँ पे उसकी पनिशमेंट क्या होगी? 3 साल विथ फाइन। इसका हिंदी और सुन लो क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो मैं आपको आगे भी एक्सप्लेन करूँगी। 181 क्या कह रहा है? जो कोई किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से जो ऐसे शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान देने के लिए विधि द्वारा प्राधिकृत हो, किसी विषय पर सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञान द्वारा वैध रूप से आबद्ध होते हुए ऐसे लोक सेवक या यथापूर्वोक्त अन्य व्यक्ति से उस विषय के संबंध में कोई ऐसा कथन करेगा जो मिथ्या है, ओके, या जिसका मिथ्या होने का या उसे ज्ञान है या विश्वास है जिससे सत्य होने का उसे विश्वास नहीं है, उसे विश्वास नहीं है कि ये जो बोल रहा है वो सही है, फिर भी वो बोल रहा है, तो उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी? 3 साल तक की और विथ फाइन। अब मैं आपको बता दूं कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू, देखो पहले मैं आपको 191 एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है? थोड़ा ही एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आगे तो हम पढ़ेंगे ही सही। 191 क्या कहता है? देखो 191 कहता है गिविंग फॉल्स एविडेंस, अगर कोई झूठे एविडेंस देता है, झूठा साक्ष्य देता है तो उसकी पनिशमेंट होगी। ये क्या कहता है? हूएवर बीइंग लीगली बाउंड बाय एन ओथ, कोई पर्सन है वो लीगली बाउंड है किसी शपथ के द्वारा बाय एन एक्सप्रेस प्रोविजन ऑफ लॉ टू स्टेट द ट्रुथ और बीइंग बाउंड बाय लॉ टू मेक अ डिक्लेरेशन अपॉन एनी सब्जेक्ट मेक्स एनी स्टेटमेंट विच इज फॉल्स एंड विच ही आइदर नोज और बिलीव्स टू बी फॉल्स डजंट बिलीव टू बी ट्रू एज इज सेड टू बी फॉल्स एविडेंस। अगर कोई पर्सन है जिसने झूठा एविडेंस प्रोवाइड किया है जबकि वो जानता है कि वो जो बोल रहा है या जो शपथ दे रहा है वो झूठी है, उसके पास रीज़न है बिलीव करने का कि वो जो कह रहा है वो झूठ है, तो फिर वो इस सेक्शन के तहत पनिशेबल होगा। ओके, अब वैसे तो हम ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसको बाद में पढ़ेंगे जब हम 191 पे आएंगे। पहले आप ये सुन लो कि ये क्या कह रहा है। 181 क्या कह रहा है हमारा? It is significant to note that the provision of this section are almost similar to 191 IPC। 191 से बहुत ज़्यादा रिलेट करता है ये, which is made punishable under section 193। 191 की पनिशमेंट कहाँ है? 193 में। ओके, द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? 181 और 191 में डिफरेंस क्या है? तो वो ये है कि द टू इज़ व्हेन अ फॉल्स स्टेटमेंट इज मेड टू अ पब्लिक सर्वेंट, जब कोई फॉल्स एविडेंस दिया जाता है पब्लिक सर्वेंट को तो वो यहाँ पे आ जाता है 181 में। ओके, इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 181 IPC बट इफ द फॉल्स स्टेटमेंट अमाउंट्स टू फॉल्स एविडेंस, यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट है, 181 में फॉल्स एविडेंस स्टेटमेंट है, जबकि 191 में क्या है? फॉल्स एविडेंस, झूठा साक्ष्य। ओके,
तो वो किस में पनिशेबल है? इट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 193। 191 में क्या एक्सप्लेन किया उसने? अगर कोई पर्सन फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड करा रहा है तो। और 181 किस में है? फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, दोनों में ये डिफरेंस है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाकी सेम है। और फॉल्स एविडेंस की पनिशमेंट कहाँ बताई गई? 193 में। उसमें सिर्फ 191 में एक्सप्लेन कर दिया कि फॉल्स एविडेंस क्या होता है। ओके, फॉल्स एविडेंस प्रोवाइड कराना पनिशेबल है, पर वो कहाँ पनिशेबल है? 193 में। इसकी इम्प्रिजनमेंट क्या है? 7 साल तक की सज़ा बताई गई है। यहाँ हम 181 में कितनी सज़ा पढ़े? यहाँ पे हम पढ़े 3 साल की सज़ा विथ फाइन। और 191 में 193 में हम कितनी पनिशमेंट पढ़ेंगे? 7 साल की सज़ा। ओके, ये वाला जो ऑफेंस है ये क्या है? नॉन कॉग्निजेबल, बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल एंड इज ट्राइबल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। ओके, यहाँ पे हमारा ये सेक्शन भी खत्म हुआ। अब हम आते हैं 182 पे। 182 किससे डील करता है? फॉल्स इन्फॉर्मेशन। वैसे तो 181 तक ही पढ़ा था, बट ठीक है, 1 का टाइम है हमारे पास तो हम पढ़ सकते हैं। 182 किससे डील करता है? इसको हम 211 से डील करके पढ़ेंगे, 211 आईपीसी से डील करके पढ़ेंगे। ओके, देखो 182 कह रहा है फॉल्स इन्फॉर्मेशन विथ इंटेंट टू कॉज, false information with intent to cause public servant to use his lawful power to the injury of another person, to the injury of another person। इसका हिंदी और सुन लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ आपको। 182 कह रहा है इस आशय से मिथ्या इत्तला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करके दूसरे व्यक्ति को क्षति करने के लिए करे। क्या होता है, कई बार कुछ लोग चाल चलते हैं, अब इसमें वैसे ही कुछ है। अब कोई पर्सन है, वो जानता है कि अगर वो फॉल्स इन्फॉर्मेशन, झूठी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा, पब्लिक सर्वेंट को झूठी इन्फॉर्मेशन देगा, तो इससे पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी करेगा और वो अगेंस्ट में झूठी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो लाइबल हो जाएगा और वो पनिशेबल हो जाएगा, उसको ज़्यादा पनिशमेंट मिल जाएगी। हो सकता है उसने छोटा काम किया हो या फिर किया ही नहीं हो, उसको फंसा दिया गया। तो जो फंसाने वाला व्यक्ति है 182 में वो पनिशेबल होगा। उसकी क्या पनिशमेंट है वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, आप सुनो ये क्या एक्सप्लेन करता है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट, इंटेंशन है यहाँ पे, विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर। पब्लिक सर्वेंट वो ये चाहता है कि पब्लिक सर्वेंट उसकी लॉफुल पावर्स यूज़ करे, अपनी पावर्स यूज़ करे और उस तीसरे पर्सन को पनिश करे। ओके, देखो फॉल्स इन्फॉर्मेशन विद इंटेंट टू कॉज पब्लिक सर्वेंट टू यूज हिज लॉफुल पावर टू द इंजरी ऑफ अनदर पर्सन। अभी क्या एक्सप्लेन करता है? ये एक्सप्लेन करता है whoever gives to any public servant any information which he knows or believes to be false, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause such public servant। देखो अब इसमें इसने 2 क्लॉजेस बताए, वो मैं आपको पढ़ देती हूँ। एक क्लॉज क्या कह रहा है? to do or omit anything which such public servant ought not to do or omit if the true state of facts respecting which such information is given were known by him। वो कुछ इन्फॉर्मेशन जानता है जो उसे पब्लिक सर्वेंट को देनी है, पर वो ओमिट कर जाता है, चूक कर जाता है जान करके कि उसको नहीं देनी, ताकि तीसरा वाला पर्सन फंस जाए। ओके, देखो इसका हिंदी सुना तो आपको समझ आएगा। इसका हिंदी है, फर्स्ट क्लॉज पढ़ती हूँ डायरेक्ट, क्योंकि एक्सप्लेन तो आपको मैंने बता ही दिया है कि अगर कोई पर्सन है जो इन्फॉर्मेशन जान करके झूठी दे रहा है ताकि तीसरा वाला पर्सन फंस जाए, तो यहाँ पे क्या होगा। एक क्लॉज क्या बोल रहा है? कोई ऐसी बात करे या करने का लोभ करे, कोई ऐसी बात करे या करने का लोभ करे जिससे वह लोक सेवक यदि उसे उस संबंध में जिसके बारे में ऐसी इत्तला दी गई है तथ्यों की सही स्थिति का पता होता तो न करता या करने का लोभ न करता। हो सकता है पब्लिक सर्वेंट को वो जानना ज़रूरी है, अगर वो नहीं जान रहा है तो वो कुछ गलत कर रहा है, इसके लिए ये क्लॉज में ये बोला है। अब सेकेंड क्लॉज क्या बोल रहा है? to use the lawful power of such public servant to the injury or annoyance of any person। अगर कोई, वो हिंदी भी सुन लो, ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग करे जिस उपयोग से किसी व्यक्ति को क्षति या शुभ हो। अगर इससे क्या होगा ना, कोई पर्सन है वो उसको क्षति होगी, पब्लिक सर्वेंट की शक्तियों का गलत फ़ायदा उठा के उसने एक पर्सन है जिसने पब्लिक सर्वेंट की पावर का यूज़ करके गलत चीज़ें
किसी तीसरे पर्सन के लिए बोल दी, जिससे पब्लिक सर्वेंट क्या करेगा, उस व्यक्ति को इंजरी कॉज करेगा। तो यहाँ पे जो पर्सन फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी पनिशमेंट क्या है, शेल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 6 मंथ, 6 महीने की सज़ा विथ फाइन विच में एक्सटेंड टू 1000 रुपये, 6 महीने की सज़ा विथ फाइन 1000 रुपये के उससे वो लाइबल होगा। ओके, अब आईपीसी का सेक्शन 211 क्या बोल रहा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, फिर हम नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। 211 कह रहा है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विथ इंटेंट टू इंजर। अगर कोई पर्सन है उसके ऊपर फॉल्स यानी झूठे चार्ज लग गए, झूठे चार्जेस लग गए हैं, तो इस इंटेंशन से कि उसको इससे इंजरी कॉज होगी। कोई पर्सन है जो बिल्कुल उसके ऊपर झूठे चार्जेस लग गए, जैसे कई बार वाइफ जो होती है वो हस्बैंड पे ज़रूर लगाती है। मान लो कोई उसको डिवोर्स लें तो वो ग्राउंड्स लेती है ना कि इन्होंने मुझे मारा पीटा, दहेज के लिए प्रताड़ित किया, तो ये सब झूठे चार्जेस लगे उस पर हस्बैंड पे, तो यहीं पे वो चीज़ है। 211 में ये बोला है फॉल्स चार्जेस ऑफ ऑफेंसेस मेड विथ इंटेंट टू इंजर, इससे हस्बैंड को इंजरी कॉज होगी, रेप्यूटेशन उसकी ख़राब होगी और दूसरी चीज़ें जो होंगी, तो ये सब चीज़ें 211 में पनिशेबल है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे जैसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है, ओके, वैसे 211 में झूठे मतलब इस इंटेंशन से कि उस सामने वाले व्यक्ति को इंजरी कॉज हो, इसलिए हम 182 को 211 के साथ पढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे आप लोग इसका इलस्ट्रेशन सुनो तो आपको समझ आ जाएगा। ए इन्फॉर्म्स अ मजिस्ट्रेट दैट जेड, ए इन्फॉर्म करता है मजिस्ट्रेट को कि जेड अ पुलिस ऑफिसर सबऑर्डिनेट टू सच अ मजिस्ट्रेट हैज़ बीन गिल्टी ऑफ नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी और मिसकंडक्ट, knowing such information to be false and knowing it to be likely that the information will cause the magistrate to dismiss Z, A has committed the offence defined in this section। क्या हुआ, A जो है उसने मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर दिया कि उसके जो दूसरे ऑफिसर्स हैं जेड जो है पुलिस ऑफिसर, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे उनको उनकी ड्यूटी से निकाल दिया गया। मजिस्ट्रेट ने कार्यवाही की और उनको निकाल दिया ड्यूटी से। तो यहाँ पे ए जो है वो इस सेक्शन के तहत पनिशेबल है, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी लॉफुली कर रहे थे। यहाँ पे झूठ बोला गया, ये बाद में पता चला कि उन पर्सन ने झूठ बोला है और जेड जो थे पुलिस ऑफिसर जो थे वो यूं ही निकाल दिए गए फॉल्स इन्फॉर्मेशन के कारण, तो जिसके कारण निकाले गए वो पनिशेबल होगा 6 महीने की सज़ा विथ फाइन। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको इस सेक्शन के क्या इंग्रेडिएंट बता देती हूँ, इसेंशियल इंग्रेडिएंट, फिर वो आप सुन लो। देखो, इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द अक्यूज शुड बी फॉल्स, जो इन्फॉर्मेशन है वो झूठी होनी चाहिए, तभी वो इस सेक्शन के लिए लाइबल होंगे, वरना नहीं होंगे। फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक सर्वेंट को दी गई, ऐसा नहीं कि किसी और को किसी को भी दे दी गई, नहीं, पब्लिक सर्वेंट को ही झूठी इन्फॉर्मेशन दी गई। पहला, झूठी इन्फॉर्मेशन दी, दूसरा पब्लिक सर्वेंट को वो झूठी इन्फॉर्मेशन दी, तीसरा अक्यूज्ड को नॉलेज होना चाहिए कि वो जो बोल रहा है वो झूठ है, ऐसा नहीं कि उसको कहीं से पता चला था तो उसको लगा कि यार ये सही होगा, उसके पास कुछ ऐसा रीज़न था कि वो सच माने इस बात को, नहीं, उसके पास पूरा विश्वास होना चाहिए उसको कि वो जो बोल रहा है वो झूठ है। ओके, फोर्थ क्या है, It should have been given with intent that the public servant should act otherwise than he would have acted। ये होना चाहिए कि उसको इस इंटेंशन से होना चाहिए कि पब्लिक सर्वेंट आगे कार्यवाही करेगा, कुछ गलत करेगा, मतलब अपनी पावर का यूज़ करेगा, इसलिए वो झूठ बोल रहेगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये बोल रहा है, इस रीज़न से, इस इंटेंशन से जो पर्सन है उसने पब्लिक सर्वेंट को झूठी इन्फॉर्मेशन दी कि जो पब्लिक सर्वेंट है वो आगे की कार्यवाही करेगा और उस पर्सन को इंजरी कॉज करेगा। ठीक है, फिफ्थ हमारा इसेंशियल है। फिफ्थ बोलता है गिविंग ऑफ सच फॉल्स इन्फॉर्मेशन शुड हैव रिजल्टेड इन इंजरी, जो झूठी इन्फॉर्मेशन दी है उससे तीसरे पर्सन को इंजरी कॉज हुई हो, उससे इंजरी हुई ही हो, तभी वो इस चीज़ में लाइबल होगा, वरना नहीं होगा। हो सकता है उसने एवे ही बोल दिया, पब्लिक सर्वेंट ने सुन के बात वहीं ख़त्म कर दी, उसने कोई एक्शन नहीं लिया जिससे सामने वाले पर्सन को इंजरी कॉज नहीं हुई, तो वह यहाँ इस सेक्शन के लिए कोई भी लाइबल नहीं होगा। गॉट इट। अब आपका एक एग्जाम्पल सुन लो आप। वेर अ ड्राइवर हु वॉज ड्राइविंग अ ट्रक without a valid license, on being asked his name, address, giving fictitious name and address, he was held guilty of an offence। जैसे कई बार होता है ट्रक्स पकड़े जाते हैं तो उसमें इंफॉर्मेशन मांगी जाती है और वो ट्रक ड्राइवर जो है वो कुछ काल्पनिक नाम बता देता है, फिक्टिशियस नाम बता देता है और अपनी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी गलत प्रोवाइड कराता है पुलिस ऑफिसर को, तो यहाँ पे वो इस सेक्शन के लिए लाइबल होगा। ओके,
पर यहाँ पे जो है एक केस है हरियाणा, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल। इसमें क्या कहा गया था, ही विल बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 1। इसमें 500 मतलब डिफेमेशन भी लग सकता है। 500 हम आईपीसी की धारा 500 में पढ़ेंगे, डिफेमेशन मानहानि, तो वो भी यहाँ पे इसके साथ लग सकता है। ओके।